ओम साई राम। भक्तों, श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 25 का भाग 2। आप सभी से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि साईं बाबा की जो जीवनी का जो अवलोकन है वो किसी में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने इस उपदेश को, इस संदेश को उन्होंने खुद लिखवाया है। तो चलिए सुनते हैं कि साईं बाबा के जीवन का क्या अवलोकन था। अब एक क्षण श्री साईं बाबा की जीवनी का अवलोकन करते हैं कि साईं बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थस्थल बन गया। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां प्रतिदिन बढ़ने लगी तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप का लाभ पहुंच रहा था। बाबा के असीम प्रेम और उनकी अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की क्षमता किसमें है? अरे धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी ये ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी दृष्टांत देते, कभी हास्य विनोद किया करते थे, कभी सरल चित्त रहते, कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छा सदा अतृप्ति बनी रहती। फिर भी हम फूले न समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है। जल को मापा जा सकता है। जब पानी पड़ता है तो उसको बौछारों को गणना की जा सकती है। वायु को भी चमड़े की थैली में भरा जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई अंत नहीं पा सकता। अब उन लीलाओं में से एक लीला यहां बतलाई जा रही है कि भक्तों के संकट के घटित होने के पहले ही बाबा विपरीत अवसर पर किस तरह उनकी रक्षा किया करते थे। तो श्री बाला साहेब मिरिकर का कुछ यहां पर बताया गया है, जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपर गांव के ममलदार थे। एक बार वे दौरे पर चितली जा रहे थे, तभी मार्ग में वे साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर चर्चा की। अब इससे आगे की जो अंश है अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सबों को बाबा का खूब ढेर सारा प्यार मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम, जय जय साई राम।